मैं हूं रॉबिन और आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का द पावर ऑफ मंत्र में स्वागत है। दोस्तों, पावर ऑफ मंत्र है वो पेज, अब तो चैनल हो गया है। पावर ऑफ मंत्र वो चैनल है जहां पर आपको हर तरह के उपाय मिलते हैं। मैं समय समय पर आप लोगों को उपाय देता आया हूं। आज भी मैं उपायों के साथ आया हूं। उपाय इसलिए क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं परेशान होता है और उनके परेशानी का कोई भी कारण हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसों से परेशान हो, रिश्तों से परेशान हो। परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, रोग भी हो सकता है। तो तरह तरह की परेशानी रहती है। हम ढूंढते रहते हैं कि परेशानी का निवारण हम कहाँ से कर सकते हैं, वो परेशानी हम कम कैसे कर सकते हैं। हम इसके रास्ते ढूंढते रहते हैं, मगर हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसको हम करें तो उससे परेशानी कम हो ही जाती है। जैसे कि फूल। अब कौन जानता है कि फूलों से भी उपाय किए जाते हैं और उससे हमारे कई सारे परेशानियों का छुटकारा हमें मिल जाता है, परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। बेसिकली वो सारे चीज जो है उसके निवारण हो जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे एक फूल के बारे में। अब फूलों के बारे में बात करें और बात गुलाब की ना हो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे गुलाब, फूलों का राजा गुलाब। गुलाब कई रंग में आते हैं, सफेद, गुलाबी, लाल और भी पता नहीं कितने कलर में आते हैं। आजकल तो मार्केट में जाएंगे आप तो आपको नीले और काले रंग का भी गुलाब दिख जाएगा। और लेकिन सबसे ज्यादा जो फूल हमें गुलाब का दिखता है वो है गुलाबी। गुलाबी रंग सबसे ज्यादा रहता है गुलाब का, इसलिए ही उसको गुलाब कहते हैं। तो गुलाब के औषधि गुण भी बहुत हैं। देवी देवताओं को तो हम चढ़ाते हैं, पूजा पाठ में गुलाब का अपना एक महत्व है। मगर इसके अलावा औषधि गुण में भी गुलाब का अपना महत्व है। जैसे गर्मियों में गुलाब के रस को अगर आप चेहरे पे लगाते हैं तो चेहरे पे बहुत ठंडक पहुंचाता है। आंखों में जलन और आंखों में खुजली होती है तो हम गुलाब जल का आंखों में प्रयोग करते हैं, जिससे हमें आंखों में ठंडक भी मिलती है और अगर वो खुजलता है तो वो खुजली भी दूर हो जाती है। गुलाब का अगर खुशबू घर में महके तो घर का जो वातावरण है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। एक एक क्या कहें कि उसको एक अलग तरीके का वो एहसास आपको देता है घर के अंदर। मन पवित्र बना देता है, मन को शांत कर देता है और इंसान के जीवन में पूरी तरह उत्साह बढ़ा देता है। तो फूलों का हमारे जीवन में खुशियों में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं इस सोचा कि आपके लिए जो सुगंधित गुलाब है उसके कुछ इस तरह के टोटके लेकर आऊं जिसे आजमा कर हम अपने जीवन में कुछ पा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सबसे पहले हम अपने मन की इच्छाएं जो होती है, जो हमारे सपने होते हैं, जो हमारी मनोकामना होता है, हम फूलों के जरिए गुलाब, स्पेशली गुलाब के फूल से हम अपनी मनोकामना की पूर्ति किस तरह करते हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हमारे अपने मनोकामना पूरी करने के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि शुक्ल पक्ष कब है। जैसे अमावस पूर्णिमा होता है तो एक बार वो शुक्ल पक्ष आता है, एक बार कृष्ण पक्ष आता है। महीने में एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष आता है। तो आपको करना यह है कि आपको शुक्ल पक्ष के ऊपर अपनी नजर रखनी है। जब से शुक्ल पक्ष जैसे ही शुरू होता है उसके पहले मंगलवार को आपको जाकर ताज़ा फूल लेना है मार्केट से या फिर किसी के घर से। आप 11 ताज़े गुलाब के फूल का जुगाड़ करें। 11 फूल ले जाने के बाद आप उसे घर में लेकर आए और उन फूलों को धागे की मदद से आप एक माला बनवा लें। वो माला बनाएं। अगर आप माला नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप 11 फूल हाथों में लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद आप उसे उसके चरणों में चढ़ा दें। अगर आपने माला बना लिया है तो आप उस माला को बजरंग बली के गले में डाल दें और गले में डाल के उनके चरणों को छूकर आप अपनी मनोकामना बजरंग बली से बोलिए कि
आपकी मनोकामना को वो पूर्ण करे। इस तरह आपको 11 मंगलवार शुक्ल पक्ष से शुरू करना है मंगलवार के दिन। इसके बाद लगातार 11 मंगलवार तक आपको ये विधि, ये उपाय रोज करनी है। जब ये 11 जब ये मंगलवार हो जाएंगे, आप देखेंगे जो आपके मन की मनोकामना थी, अब वो धीरे-धीरे आप उसकी तरफ जाने लगे हैं, वो शायद पूर्ण होने के रास्ते पे आ जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा-सा उपाय था। इसके बाद मैं आपको दूसरा उपाय दूँगा, जो बिल्कुल आपसे ही होगा। आप अपनी नज़र बनाए रखें हमारे चैनल पर। मैं रॉबिन रॉय आपसे फिर मिलूँगा। नमस्कार।